संक्षेप में अदिति ताई ने जो मुझे 2-3 विषय कहे, उनका यहीं पे तत्काल समाधान देने का प्रयास कर रही हूँ। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि भारत सरकार के सचिव मंच पर बैठे हैं, प्रदेश सरकार के सचिव पहली पंक्ति में बैठे हैं और मुख्यमंत्री साक्षी हैं। इसलिए हमारी ओर से जो आपके सहयोग के लिए बातें कही जाएंगी उसमें बिल्कुल भी देर नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं और पूछेंगे अधिकारी से। इसलिए अदिति ताई ने मुझसे कहा कि आंगनबाड़ी की हेल्पर जो अगस्त 22 से पहले, गाइडलाइन के आने से पहले 10 जी, महाराष्ट्र सरकार की इस दरखास्त को मैं कबूल करती हूं और हम आपको ऑर्डर लिखित में देंगे ताकि आप तत्काल इन 3000 बहनों को ये सुविधा प्रदान कर सकें। आता वेळ आहे, थांब। फिर आदिति जी ने कहा कि ताई आमचे मोबाईल फोन ऐकलं मी, त्यांनी सांगितलं होतं मोबाईलचं काय। तो आदिति ने कहा ताई मोबाइल की व्यवस्था जो पुराना हो गया उसको नया कैसे करूं, और अभी तो मोदी सरकार में 5G का जमाना है तो कैसे करूं। तो मैंने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, अब 11,800 रुपए भेजूंगी हर मोबाइल फोन की खरीदी के लिए और नए मोबाइल फोन की व्यवस्था धन्यवाद। मातृत्व का वर्णन शब्दों में कई कवि करते हैं, पर कार्य से मातृ और माताओं को वंदन करने वाली ये योजना है। कहते हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और हम देख रहे हैं भारत की सभी महिलाएं, सभी बेटियां, इनका सभी का आदर्श एक आइडॉल माननीय मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी। और मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगी कि हम सभी आपको सुनने के लिए उत्सुक है। आपसे आग्रह है कि आप सभी को मार्गदर्शन करें। मंचावर बसलेले महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री, आमचे वरिष्ठ नेता आणि कौशलवर्धनचे आमचे मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात जी, मंच पर विराजमान राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास आदरणीय महेंद्र भाई, मंचस्थ आदिति जी आणि इतर उपस्थित सगळ्यांना मी नमस्कार करते। आज एक राष्ट्रीय संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र की 8,14,000 बहनों को एक भाई एक सेवक का आशीर्वाद पहुंचाया। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के इस नए स्वरूप को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार देश की मातृशक्ति को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम आपका मैं आभार व्यक्त करती हूं। ये शायद ही इस देश में चर्चा में आया हो कि जब प्रधानमंत्री जी महिला को शक्ति स्वरूपा के नाम से संबोधित करते हैं तो शक्ति के बीज को सर्वप्रथम सुरक्षित और संरक्षित करने का वो प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का सृजन हुआ, उसने आकार लिया। और आज मुख्यमंत्री जी, मुझे इस बात का बहुत बहुत गर्व है कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 3,50,00,000 महिलाएं इस एक योजना से जुड़ पाई हैं। और अब तक जैसे आज आपने 8,14,000 बहनों के बैंक के खाते में एक बटन के माध्यम से
माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पहुंचाया, उसी प्रकार से अब तक इन 3 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक के खाते में 14,000 करोड़ रुपए जा चुके हैं। लेकिन महिला की फितरत है कि अगर आशीर्वाद उसको मिले तो वो अपने तक सीमित नहीं रखती, वो उस आशीर्वाद को अपने परिवार के साथ बांटती है। और आज उस आशीर्वाद को डिजिटली नहीं बल्कि फिजिकली और फिजिटली राष्ट्र के हर बहन तक पहुंचाने के लिए मैं विशेष रूप से आंगनवाड़ी और आशा बहनों के चरणों में नमन करती हूं। क्योंकि ऐप तो डिजिटल कनेक्शन है और आंगनवाड़ी और आशा दीदी तो इमोशनल कनेक्शन है। जो मां ना होते हुए भी मां का स्वरूप धरे, जो बहन ना होते हुए भी बहन का साथ दे, जो डॉक्टर ना होते हुए भी किस डॉक्टर तक कब पहुंचना इसका संदेश दे, जो कई बच्चों को मौत के कगार से वापस जन्म के स्थान तक ले आए, जीवन दान दे, ऐसी बहनों को जितना आभार हम राष्ट्र के नाते, नागरिक के नाते दें उतना कम है। ये वो महिला शक्ति है जिसे ना पैसों के तराजू में तोला जाता है, ना पद के तराजू में तोला जाता है। इसलिए आज उस महिला को सम्मान की दृष्टि से अभिनंदन देने का मन है मेरा। जब सरकार, चाहे वो राष्ट्र की हो अथवा प्रदेश की, इस प्रकार की योजना को समर्पित करती है देश को, तो उसका परिणाम क्या होता है आज आप सबकी अनुमति से बतलाना चाहूंगी। इस कार्यक्रम से पहले देश भर में जो प्रथम ट्राइमेस्टर की रजिस्ट्रेशन होती थी बहनों की, वो लगभग 50%, 55% के आसपास थी। मात्र आप सबके सहयोग से इस एक कार्यक्रम के बाद विशेष रूप से देखा गया है कि अब वो संख्या लगभग 75% तक पहुंच गई है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब घर पर नहीं, दाई से नहीं, बल्कि एक पंजीकृत अस्पताल में जाकर महिला अपने बच्चे को जन्म देती है। और मुख्यमंत्री जी, आज जब आदित्य जी ने विशेष उल्लेख कहा कि आपने आदिवासी क्षेत्र में नॉन प्लान से सड़क की व्यवस्था की, मैं डाणूची सुन भाई है, आदिवासी क्षेत्र में वहां पर एक महिला के पास साधन और व्यवस्था कैसे देनी, पैसा सिर्फ खाते में नहीं बल्कि अस्पताल रूपी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैकर रूपी एक डिजिटल शस्त्र और अब सड़क रूपी भी एक समाधान, एक टोटल सॉल्यूशन देने के लिए आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं आज उन माता बहनों को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आपने जो नया पोर्टल देखा उसमें एक विशेषता ये भी है कि कई बार आंगनबाड़ी और आशा की दीदी नाम लिखवा देती है लेकिन उसके बाद उसकी पुष्टि नहीं हो पाती। 2, 3, 4, 5 महीने तक एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक कागज जाता है और महिला कहती है कि बच्चा अभी जन्म लेने वाला है लेकिन मेरा, और इसीलिए आपकी इसी सुझाव को, आपकी इसी चिंता को समाधान में बदलने के लिए अब नए पोर्टल में मोबाइल पर जो बहनें सेल्फी लेती हैं उनके लिए विशेष कि आप बहन का चित्र मात्र दे देंगे तो ऑफिसर को पंजीकरण की व्यवस्था को पूर्ण करने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। लोगों का ये मानना था कि फेशियल रिकग्निशन सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से विशेषता इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फेशियल रिकग्निशन एक गर्भवती माता को अधिकार दिलवाने में भी किस प्रकार से सहयोगी और सहभागी बन सकता है, ये इसका एक प्रमुख उदाहरण बनने वाला है। मैं आज अदिति जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से पहले
कुछ विषयों पर महाराष्ट्र प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रही थी। तो मैं मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुनने के लिए आतुर हूं, इसलिए संक्षेप में अदिति ताई ने जो मुझे 2-3 विषय कहे उनका यहीं पे तत्काल समाधान देने का प्रयास कर रही हूं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि भारत सरकार के सचिव मंच पर बैठे हैं, प्रदेश सरकार के सचिव पहली पंक्ति में बैठे हैं और मुख्यमंत्री साक्षी हैं। इसलिए हमारी ओर से जो आपके सहयोग के लिए बातें कही जाएंगी उसमें बिल्कुल भी देर नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं और पूछेंगे अधिकारी से। इसलिए अदिति ताई ने मुझसे कहा कि आंगनबाड़ी की हेल्पर जो अगस्त 22 से पहले, गाइडलाइन के आने से पहले 10वीं पास और जो चाह रही थी कि उनका प्रमोशन हो, उसके लिए वो एलिजिबल हो, ऐसी हमारी 3000 बहनें हैं पूरे प्रदेश में। तो उनके लिए ऑर्डर देकर ये व्यवस्था की जाए कि इन 3000 वर्कर्स जो बहनें हेल्पर्स की रूपरेखा में हैं, उनको एलिजिबिलिटी मिले प्रमोशन के लिए। तो अदिति जी, महाराष्ट्र सरकार की इस दरखास्त को मैं कबूल करती हूं और हम आपको ऑर्डर लिखित में देंगे ताकि आप तत्काल इन 3000 बहनों को ये सुविधा प्रदान कर सकें। आता वेळ आहे, थांब। फिर आदिति जी ने कहा की ताई आमचे मोबाईल फोन ऐकलं मी, त्यांनी सांगितलं होतं मोबाईलचं काय। तो आदिति ने कहा ताई मोबाइल की व्यवस्था जो पुराना हो गया उसको नया कैसे करूं, और अभी तो मोदी सरकार में 5G का जमाना है तो कैसे करूं। तो मैंने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, अब 11,800 रुपए भेजूंगी हर मोबाइल फोन की खरीदी के लिए और नए मोबाइल फोन की व्यवस्था अजून आहे, बोलू का। फिर ताई की ये चिंता थी, मुख्यमंत्री जी ने ये चिंता कही कि संगठित क्षेत्र में महिला के संरक्षण के लिए क्या हम इंश्योरेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लगभग 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस उपलब्ध है, लेकिन आंगनबाड़ी दीदी कहती है कि मेरा प्रीमियम कौन देगा। तो हमने निर्णय किया है कि प्रीमियम हम देंगे आपके बैंक के खाते में डायरेक्ट, लेकिन आपको वो ट्रांसफर करना है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। करतील ना पक्का। अब यहाँ पर स्किल मिनिस्टर भी बैठे हैं, अभी तो अदिति का चालू किया, अभी मंगल प्रभात जी भी बैठे हैं। तो मंगल प्रभात जी ने एक चिंता व्यक्त की कि हमारे क्षेत्र में अगर अपस्किलिंग का कोई कार्यक्रम आंगनबाड़ी की बहनें करना चाहती हैं अपने लिए, तो क्या उस अपस्किलिंग के लिए बहनों की कोई व्यवस्था होगी। तो मैं आज मंगल प्रभात जी के इस आदेश अनुसार, क्योंकि मुझसे बड़े हैं संगठन में मेरे और मैंने वर्षों वर्ष मुंबई में उनके सानिध्य में काम किया, तो मैंने मंगल प्रभात जी से कहा कि आप और अदिति ताई बैठकर स्किल अपग्रेडेशन का कोई भी अगर कार्य होगा हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए, हेल्पर्स के लिए, तो उसको भी मैं अपने मंत्रालय की ओर से पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था करके आपको दूंगी। एक चुनौती और महाराष्ट्र में, विशेषतः शहरी भाग में, इस बात की चुनौती रहती है कामकाजी महिलाओं को कि उनको काम पे जाते वक्त अपनी बच्चों के लिए क्रेश की जरूरत है। और शहरी भाग में किस प्रकार से मात्र आंगनबाड़ी में नहीं, बल्कि अगर कॉरपोरेशन के किसी एक भाग के स्कूल में जहां पर कमरे की व्यवस्था है, वहां क्या क्रेश चल सकता है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का मुझे सुझाव था। तो
आज मुख्यमंत्री जी आपके उस आदेश को भी हम स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र के अर्बन इलाकों में क्रैश की व्यवस्था करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने सहयोग को घोषित करते हैं। आदित्य ताई, अगर आप 1000 क्रैश भी खोलना चाहें तो उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग भारत सरकार से, मोदी सरकार से आपके लिए करके देने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विशेष रूप से आग्रह रहा कि महिला को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित करना है, और जो महिला घर की चौखट लांघे तो उस महिला को भी, उस लड़की को, उस बेटी को भी इस बात का आभास रहे कि वो एक सुरक्षित समुदाय में, समाज में रहती है। इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में हर जिले में वन स्टॉप सेंटर हो महिला के लिए, इस कल्पना को राष्ट्र को समर्पित किया, ताकि अगर महिला मुसीबत में है तो वन स्टॉप सेंटर में महिला को पुलिस, हेल्थ, डॉक्टर, वकील और साथ में अगर काउंसलिंग की जरूरत है और कुछ दिनों के लिए रहना है तो ऐसी व्यवस्था के लिए वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार आज 733 जगह पर हो रहा है। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर्स हम दे चुके हैं, और आज मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 38,000 बहनें जो वन स्टॉप सेंटर्स में मात्र महाराष्ट्र में गई, उनको सहयोग वन स्टॉप सेंटर्स के माध्यम से मिला। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार राष्ट्र भर में महिला हेल्पलाइन चले और इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस चले, उसके लिए विमेन हेल्पलाइन शुरू की। देश भर में 1,30,00,000 से ज्यादा महिलाओं की मदद हुई और महाराष्ट्र में लगभग 22,000 महिलाओं को मदद मिली। लेकिन आज मैं एक विशेष आग्रह रखना चाहती हूँ। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत देश भर में अब तक 28 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के जब फोन कॉल्स हुए तो राष्ट्र भर में सरकारों ने रिस्पांस करके महिला के चुनौती का समाधान दिया। हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बना, और आज महाराष्ट्र में 138 फास्ट ट्रैक कोर्ट दिए गए, देश भर में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट दिए गए, और इंटीग्रेटेड इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कि देश के 980 रेलवे स्टेशन में सर्वेलेंस वीडियो के माध्यम से हो सके महिला और बच्चे की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था दी गई, जिसमें से 60 से ज्यादा स्टेशन कोंकण रेलवे के हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा आग्रह है कि अगर महिला संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार संचालित निर्भया फंड में भी, चाहे महिला की मदद पुलिस स्टेशन में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे वन स्टॉप सेंटर में हो, चाहे महिला गृह में हो, आप महाराष्ट्र से जो भी प्रस्ताव भेजेंगे, जैसे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमने मुंबई को उसमें सम्मिलित किया है, महाराष्ट्र से निर्भया फंड के लिए जो भी प्रोजेक्ट आएगा भारत सरकार उस प्रोजेक्ट का समर्थन करेगी, ताकि जिजाऊ की इस पुण्य भूमि पर हम बेटियों को सशक्त कर सकें, सुरक्षित कर सकें। आज हमारे लिए ये दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की 2017 में जब शुरुआत हुई थी, तब संकल्प ये था कि पहला बच्चा जो जन्म ले उसकी मां के बैंक के खाते में पैसा जाए। प्रधानमंत्री जी विशेष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के सफलता के बाद इस बात के लिए विशेष आग्रही थे कि अगर दूसरा बच्चा बेटी हो तो उसके लिए भी 6,000 रुपए बैंक के खाते में दिए जाए। इसलिए जैसे कि संचालिका महोदया ने कहा
नवरात्र का उत्सव तो गया, लेकिन शक्ति स्वरूपा इस देश में हर दिन पूजी जाती है। मातृशक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। और नवरात्र के बाद देश में आज पहली बार 2,40,000 लक्ष्मियों को शिंदे साहब आपके हाथ से आशीर्वाद गया है। उन बेटियों का अभिनंदन, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन और मेरे विभाग को विशेष आभार कि डिजिटल कनेक्शन और इमोशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे सुनहरा उदाहरण है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। आप सबको पुनः बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। हे चॅनल सबस्क्राईब करा, घंटीचे बटन दाबा आणि पाहत राहा दररोज नवीन बातम्या व घडामोडी।